18 कॉरिडोर जगह मांगेंगे, साफ हवा मांगेंगे, साफ पानी मांगेंगे, कच्चा माल मांगेंगे। ये शिमला की तरह हल्ला पड़ेगा, कटरा की तरह हल्ला पड़ सकता पानी, जम्मू की तरह हल्ला पड़ सकता पानी की तरह। देखिए, आज पूरे विश्व ने इस चीज़ की ज़रूरत समझी है कि जो प्रकृति है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट को हम ही के ज़रिए इसको हार्म किया गया है। और आज जम्मू ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस पखवाड़े को मना रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और मैं भी पिछले दिनों दिल्ली में था। यूनाइटेड नेशंस ने इस बार इंडिया को होस्ट भी किया। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि जितने भी हमारी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी इस इशू को एक सेंसिटिव इशू मानते हुए, और जो अलार्मिंग सिचुएशन हमारे प्रकृति की डेवलप हुई है और जो चिंताजनक स्थिति बनी है, उस चिंताजनक स्थिति की चिंता करने के लिए आज अलग अलग NGOs की तरफ से डिपार्टमेंट, जो सरकार करती है, सरकार तो करती है, मगर जो हमारे NGOs हैं, जो और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, सब ने इनिशिएटिव लिया है और कोशिश की है सब ने कि अपने अपने ढंग से किस तरीके से आम जनमानस को अवेयर किया जाए कि जिस प्रकृति के, जिस नेचर के इर्द गिर्द हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस जीवन व्यतीत करने को अगर हमें सबसे बड़ा कोई चैलेंज है एनवायरनमेंट की तरफ से है, और वो चैलेंज भी जो एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस हुआ है वो भी हमारे ही तरफ से क्रिएट किया हुआ है। आज मैं वी द ह्यूमन जो NGO है, इन्होंने एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम विद पार्टिसिपेशन ऑफ द फ्यू सिविल सोसाइटी एंड लाइक माइंडेड पीपल जो इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोगों का अवेयर करना चाहते हैं, उन्होंने आज मेरे को एक निमंत्रण दिया है। मैं उसका इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे छोटे छोटे पखवाड़े हम ये जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते के लिए मनाएं, ये राउंड द क्लॉक और राउंड द ईयर ये ऐसे एक पहल होनी चाहिए जो इन्होंने पहल की है। इट्स जस्ट अ 4 month ओल्ड NGO, और जिस तरीके से मैंने इनका इनपुट लिया है और जो मैंने जज कर सका हूँ, वहाँ देख के ये लगता है कि देयर एफर्ट्स आर सीरियस और सिंसियर एफर्ट से जो इन्होंने एक छोटी सी एक शुरुआत की है, शुरुआत के लिए इनको मुबारकबाद। सर, आपके हिसाब से हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, हम सबको मिलकर सोचना होगा कि जो हमारे जो कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, उसको अगर सबसे पहली बात है कि उसको इम्बैलेंस अगर किसी ने किया तो हम ही ने इम्बैलेंस किया है। तो उस इम्बैलेंस का, और हमारे सामने सारा चार्ट हमारे सामने है कि हमने किस किस तरीके से अपने कुदरत को इम्बैलेंस किया है, वो सारी पहलू हमारे सामने हैं और उन पहलुओं को करेक्ट करना होगा, अपने आप को करेक्ट करना होगा, अपने जीवन शैली को करेक्ट करना होगा। इन सारी बातों से ही हम अपने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और बहुत बड़ी लंबी फेयर लिस्ट है, इसी के लिए हम चर्चा करते हैं, इसी के लिए हम अवेयरनेस। आपके द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाएंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? डिफॉरेस्टेशन एक सबसे बड़ा इशू है जी, और डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ सॉइल एरोजन इशू है और बहुत सारे इश्यूज हैं। गहर चिंतन और मंथन का ये विषय है, क्योंकि अगर इस प्लेनेट पे अगर हमने जीवित रहना है, इस प्लेनेट में हम सब ने अगर सरवाइव करना है, तो सबसे पहले हम जो प्राथमिकता है कि प्रकृति को हमें टेक केयर करना है।